आज हम पढ़ने लगे हैं ग्रामर का एक टॉपिक अपोस्ट्रोफी, यानी इसको किस तरह और किस किस टाइम पे लगाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है। इट इज़ यूज टू शो पोजेशन। ये दिखाती है कि हम जिस चीज़ की भी बात कर रहे हैं ये किसकी पोजेशन है। पोजेशन का मतलब होता है ये वाली चीज़ किसकी मलकियत है, इसका ताल्लुक किससे है। अब इसको लगाने के डिफरेंट रूल्स हैं, हम उनको चेक कर लेते हैं। सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब है अगर किसी एक चीज़ के साथ है, कोई भी एक चीज़ दी हुई है। अब बॉयज़ शर्ट, तो ये बॉय एक लड़के की हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे रूल ये कहता है कि आपने सिंपल अपोस्ट्रोफी भी लगानी है और पोजीशन शो करने के लिए एस भी लगा देना है। यहाँ पे मतलब बनता है ये जो शर्ट है ये इस लड़के की है। अ डॉग्स फूड, एक डॉग की हम बात कर रहे हैं, फूड किसका है, डॉग का है। तो यानी फूड का ताल्लुक डॉग से है। जब भी सिंगुलर नाउन एक नाउन की बात करेंगे तो अपोस्ट्रोफी भी लगानी है और एस भी लगाना। नेक्स्ट है विद प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन का मतलब है ज़्यादा सारे नाउन की बात कर रहे हैं। अब जिस तरह गर्ल अगर हम देखें सिंगुलर में GIRL, तो जब हमने इसका प्लूरल बनाना है तो हमने इसमें एस लगा देना। तो जब भी ऐसे प्लूरल्स नाउन जिनको प्लूरल बनाने के लिए, ज़्यादा बनाने के लिए हम एस ऑलरेडी लगा देते हैं, जब हमने उसमें पोजेशन शो करनी है तो दूसरी दफ़ा हमने एस नहीं लगाना। अब जिस तरह यहाँ गर्ल्स लिखा हुआ है ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो दी गर्ल्स बॉल, अब हमने बताना है कि जो बॉल है ये इन गर्ल्स की है, ज़्यादा सारी लड़कियों की है। तो आपने सिंपल ये करना है, गर्ल्स वाले एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगा देनी है। 3 बॉयज़ फेसेस। अब ये फेसेस किन के हैं, ये इन बॉयज़ के हैं। ज़्यादा सारे बॉयज़ एस ऑलरेडी आया हुआ है तो अपोस्ट्रोफी एस के बाद लगा देनी है, यहाँ एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड देख लेते हैं प्लूरल नाउन। अब सारे प्लूरल नाउन जो हैं वो एस पे तो एंड नहीं होते हैं। अब जिस तरह वुमेन है WMEN, तो इसका प्लूरल बनेगा MEN, EN एंड पे आ रहा है। तो ऐसे तमाम नाउन जिनका प्लूरल EN पे एंड होता है, MEN मैन है तो MEN मैन हो जाएगा, चाइल्ड है चिल्ड्रन हो जाएगा, उनका प्लूरल बनाने के लिए हमने, अब यहाँ एस तो नहीं लगा हुआ ना, MEN वाला मैन करके इसको प्लूरल बनाया हुआ है ना, तो यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाने हैं। यानी ऐसे प्लूरल नाउन जो कि एंड EN पे होते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स इन्हें कहते हैं मदर इन लॉज। अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का रूल क्या है, हमने ये नहीं करना है मैं मदर्स इन लॉ, जो एंड वाला लफ्ज़ है, अब लॉ एंड वाला लफ्ज़ आ रहा है ना, आपने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। माई ब्रदर इन लॉज, अपोस्ट्रोफी एंड लॉ के एंड पे आएगी। द फायर फाइटर्स वॉक, अब यहाँ नहीं आप कर सकते द फायर फाइटर वॉक या कुछ भी, आपने यहाँ पे जो कंपाउंड नाउन में एंड वाला लफ्ज़ होगा उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगानी है। माई फादर इन लॉज, तो यहाँ पे इन लॉज में लगेगा। नेक्स्ट है साद एंड अहमद्स लैपटॉप नीड्स टू बी रिपेयर्ड, यानी साद और अहमद के लैपटॉप को ठीक कराने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी हमने किसके एंड पे लगाई है, जो हमारा लास्ट वाला नाउन है उसके एंड पे, अहमद लास्ट वाला है। अब इसका मतलब है साद और अहमद का लैपटॉप एक ही है, इसको रिपेयर होने की ज़रूरत है। तो अगर दो नाउन दिए हों और चीज़ एक ही हो कि लैपटॉप किससे बिलोंग करता है, ये साद से भी करता है अहमद से भी करता है, तो हमने अलग अलग नहीं लिखना। अगर एक ही चीज़ की बात कर रही है तो जो सबसे एंड वाला वर्ड होगा उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लिख देंगे। और सेकेंड एग्जाम्पल है साद्स लैपटॉप एंड अहमद्स लैपटॉप नीड टू बी रिपेयर्ड, यानी साद का लैपटॉप भी डिफरेंट है, अहमद का लैपटॉप भी डिफरेंट है, इन दोनों के लैपटॉप्स को ठीक कराने की ज़रूरत है। तो यहाँ हमने साद के साथ भी लगाया जो ये शो कर रहा है कि साद का लैपटॉप डिफरेंट है, और यहाँ हमने अहमद के साथ भी लगाया है जिससे पता लग रहा है कि अहमद का लैपटॉप भी डिफरेंट है। तो सिंपल ये बात आपने याद रखनी है कि अपोस्ट्रोफी हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं पोजेशन शो करने के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।